अगर आप सनातन धर्म की दिव्य और दुर्लभ कथाओं में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके समर्थन से हमें हर कथा आप तक सम्मानपूर्वक पहुंचाने की शक्ति मिलती है। काशी में एक ऐसे देवता का निवास है जो समय के भी पार है, जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने अपने तेज से उत्पन्न किया था, जिनका नाम लेते ही डर भाग जाता है और श्रद्धा जाग उठती है। वे हैं काल भैरव, काशी के रक्षक, धर्म के प्रहरी और अधर्म का नाश करने वाले। उनका रूप रौद्र है, लेकिन उनके अंदर अपार करुणा भी है। वे सिर्फ विनाश नहीं करते, वे न्याय स्थापित करते हैं। वे सिर्फ डराने वाले नहीं हैं, वे सुरक्षा देने वाले भी हैं। सनातन धर्म में उन्हें शिव जी की चेतना का वह रूप माना गया है जो गलत को सहन नहीं करते, जो संतुलन बनाए रखते हैं और जो हर पल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच ये विवाद उठ खड़ा हुआ कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च देवता कौन है। समाधान पाने के लिए वे दोनों भगवान शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी के भीतर उस समय अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए अपना 5वां सिर प्रकट किया और उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। शिव जी ने यह सब शांत भाव से सुना, लेकिन जब मर्यादा का उल्लंघन होने लगा तब उन्होंने अपनी रौद्र चेतना से काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव ने आविर्भाव होते ही अपनी बाई हाथ की कनिष्ठा उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर अलग कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो सिर उनके हाथ में चिपक गया और वे समस्त लोकों में भ्रमण करते रहे, लेकिन वो सिर कहीं भी उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। केवल काशी की पावन भूमि पहुंचने पर ही वो सिर स्वयं गिर पड़ा और ब्रह्म हत्या का पाप भी उसी क्षण समाप्त हो गया। तभी से उन्हें काशी का कोतवाल माना गया और विश्वास ये है कि इस नगरी में बिना काल भैरव की अनुमति के न शिव जी की प्राप्ति होती है, न मोक्ष की प्राप्ति। सनातन शास्त्रों में भैरवों के 8 मुख्य स्वरूप बताए गए हैं, जिन्हें अष्ट भैरव कहा जाता है। असितांग भैरव, चंड भैरव, रूरु भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और सहार भैरव। ये सभी शिव जी की विभिन्न शक्तियों और भावों के प्रतीक हैं। हर एक भैरव एक दिशा, तत्व और कार्य क्षमता से जुड़ा हुआ है। इन अष्ट भैरवों के अतिरिक्त भी 64 भैरवों का वर्णन मिलता है, जो विविध शक्तियों और स्थानों से संबंधित है। लेकिन इन सभी में सबसे प्रमुख और सर्वोच्च स्थान श्री काल भैरव का है। उन्हें शिव जी का रौद्रतम और सक्रियतम रूप माना गया है। वे केवल एक देव नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यवस्था के अधिष्ठाता है। वे दिशा, समय, मृत्यु और न्याय के अदृश्य संचालन करता है। उनकी उपासना भय से नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास से की जाती है। काल भैरव की शक्तियां सीमाओं में बांधी नहीं जा सकती। वे समय के अधिपति हैं। उनके बिना कोई भी घटना घटित नहीं होती। उनकी दृष्टि में सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट होता है। वे उन सभी शक्तियों का नाश करते हैं जो अधर्म और अज्ञान को बढ़ावा देती है। उनका स्वरूप भयंकर अवश्य है, लेकिन उसमें अनंत करुणा और न्याय का भाव भी छिपा है। वे दिशा और व्यवस्था के रक्षक हैं। तंत्र साधना और आत्मिक खोज के पथ में उन्हें एक महान पथ प्रदर्शक माना जाता है। जहां साधक आत्मा के सूक्ष्म रहस्यों में प्रवेश करता है, वहां काल भैरव उसकी रक्षा करते हैं और सही दिशा में प्रेरित भी करते हैं। उनका वाहन श्वान अर्थात कुत्ता है, जो निष्ठा, जागरूकता और अदृश्य शक्तियों के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है। ये संकेत है कि काल भैरव सूक्ष्म से सूक्ष्म हलचल को देख सकते हैं और जब आवश्यक हो तब तुरंत हस्तक्षेप करके अपने भक्त की रक्षा करते हैं। वे मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि समय और सत्य के रक्षक हैं, और वही उन्हें यमराज से पूर्णतः अलग करता है। उनका नाम काल भैरव अपने आप में एक गहन रहस्य है। काल का अर्थ है समय और भैरव का अर्थ है जो भय का हरण करे। भैरव शब्द की यही महिमा है कि वे केवल भयानक नहीं,
बल्कि भय को नष्ट करने वाले हैं। यहां भयानकता का आशय भय से नहीं, बल्कि अज्ञान, अधर्म और अन्याय के विनाश से है। उन्हें काल भैरव इसलिए कहा गया क्योंकि वे स्वयं समय के भी ऊपर हैं, जो काल के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जो समय का आदि और अंत दोनों है। इसी कारण उन्हें काल से भी परे कहा जाता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से रविवार और मंगलवार का दिन विशेष माना जाता है। भैरव अष्टमी भी उनकी उपासना का अत्यंत शुभ दिन होता है। काले तिल, सरसों का तेल, नींबू, काले वस्त्र और दीपक के साथ पूजा करना कल्याणकारी माना गया है। कई भक्त कुत्तों को भोजन कराते हैं क्योंकि वो उनका वाहन है और उनके प्रति सेवा को भैरव जी तक पहुंचने का माध्यम माना जाता है। लेकिन इन सब से बढ़कर काल भैरव की कृपा पाने का सर्वोत्तम मार्ग है संयम, सत्य और भयमुक्त श्रद्धा के साथ उनका स्मरण। वे केवल बाहरी भोग नहीं, आंतरिक शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति श्री काल भैरव जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें भय, छल, क्रोध और अधर्म से दूर रहते हुए संयम और श्रद्धा के साथ स्मरण करना चाहिए। उनके नाम का मूल बीज मंत्र है ओम भैरवाय नमः, जिसका जाप किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु रात्रि काल में यदि प्रतिदिन एक निश्चित समय पर और श्रद्धा पूर्वक जाप किया जाए तो ये और भी प्रभावशाली माना गया है। ये मंत्र न केवल मानसिक शक्ति और आत्मरक्षा प्रदान करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जाओं से भी रक्षा करता है। कहा गया है कि भैरव जी को प्रसन्न करना सरल है, परंतु केवल तभी जब मन, वचन और कर्म से कोई सत्य और भक्ति से जुड़ा हो। उनकी कृपा से जीवन के संकट टलते हैं, भय दूर होता है और मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और रहस्यमयी सनातन कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ और विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।